धीरे धीरे पिता की शक्ति क्षीण होती गई और एक दिन पिता अपने इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे, क्योंकि जो आया है उसको तो जाना ही जाना है, तो वह चल बसे। अब तीनों बेटों का अच्छा व्यापार आदि चलता था। इस छोटे बेटे का इतना व्यापार आदि अच्छा चलने लगा, इतना अच्छा चलने लगा कि बाहर विदेशों में माल जा रहा है। जहाज़ से माल आया करता था और जहाज़ों से जाते थे, जहाज़ से माल आता है। नगर का सेठ क्या महासेठ बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। एक दिन क्या हुआ, अचानक उसके पास फ़ोन आया कि रास्ते पर जैसे ही वह जहाज़ आ रहा था, वो आंधी तूफान के आने से तीनों जहाज़ पानी में डूब चुके हैं। तीनों जहाज़ पानी में डूब गए। अब क्या करे? अब उसने जैसे ही सुना, अब घबरा गया। एक भी जहाज़ में इतना सा भी उसका माल नहीं बचा। अब वह बड़े समस्या और इतना दुखी हो गया कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, मैं कैसे इसको सहन करूंगा? मैं कैसे दूसरों का पैसा चुकाऊंगा? मैं तो पूरा लुट ही गया हूँ। अब क्या करूँ? जिसका पैसा देना है वो उसका पैसा मांगेगा, मैं पैसा दूंगा कहाँ से? एक जहाज़ नहीं, तीनों जहाज़ डूब चुकी हैं, एक भी माल नहीं बचा। अब क्या करता है? वह विचार करने लगा कि इससे अच्छा मर जाना अच्छा है। लोग आएंगे कि पैसा दो, वो आएंगे पैसा दो, वो मांगेंगे पैसा दो, इससे अच्छा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, किससे अच्छा मर जाना अच्छा। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग होते हैं आज के समय में धैर्य की कमी के कारण से मात्र सुसाइड कर लेते हैं। क्या सुसाइड करने से ठीक है? आज तुम यहाँ से बच के चले जाओगे, लेकिन नरकों में तो जाना ही पड़ेगा, और नरकों से आओगे लेकिन जिसका तुमने कर्ज लिया है तो किसी भी भाव में आएगा। कोई बेटा बन के आएगा, कोई बेटी बन के आएगा, कोई बहू बन के, कोई पड़ोसी बन के, कोई पति बन के, कोई ससुर बन के, कोई सास बन करके, कोई पुत्री बन करके, कैसे भी होगा वह अपना कर्ज तो पूरा जो दिया है वह आपको लेगा ही लेगा। तो क्या होता है, अब उसने सोचा कि मर जाना अच्छा है, और जैसे ही वह गया उस समुद्र में डूबने ही वाला था, छलांग लगाने वाला था, और उसको पिता की दी हुई अंगूठी एकदम से नज़र आती है। उसने लिया, उस अंगूठी को खोल लिया, और जैसे ही उतारता है उस अंगूठी का नग अलग करता है, और नग के नीचे एक छोटा सा कागज़ रखा हुआ था। उस कागज़ में मंत्र लिखा था। ध्यान से सुनना। क्या नाम तुम्हारा? त्रिलोकचंद जी, अच्छे से ध्यान रखना। कौन सा मंत्र लिखा था? भूल नहीं जाना, हमसे पूछने आओगे फिर हम नहीं बताएगा। तो उसमें एक मंत्र लिखा था। वो मंत्र में कुछ नहीं, उसमें कागज़ को जैसे ही खोला उसमें लिखा था, बेटा धैर्य रखो, यह दिन भी बीत जाएगा। क्या लिखा था मंत्र में? क्या लिखा था त्रिलोकचंद जी? कोई मंत्र नहीं था। वह मंत्र के स्थान पर वह लिखा था कि बेटा थोड़ा धैर्य रखो, ये भी समय गुजर जाएगा, ये समय एक सा नहीं। उसको धीरे धीरे साहस, जैसे ही वह कहाँ आत्महत्या करने जा रहा था, वो पिता का जैसे ही संदेश मिलता उसको पढ़ा, उसमें लिखा कि यह दिन भी गुजर जाएगा, और वह धीरे धीरे अपने जीवन को शांत करता है और धीरे धीरे व्यापार करता है। एक दिन जहाँ थे वहीं के वहीं पहुँच जाता है। तो बंधुओं, ऐसा होता है कि हम दुख में से भी सुख को ढूंढ लेते हैं। अगर हमारा मन शांत है तो दुख और सुख ये हमारी मन की कल्पना है, कोई अलग कल्पना नहीं है। इसलिए हम अपने मन को अच्छी तरह से रखते हुए अपने जीवन में संतोष धारण करें, धैर्य धारण करें, तो हमारा जीवन महान बनेगा।
ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ आपका समय पूरा हुआ। हमारी चर्चा चल रही है कि वह मानव दुख में से अगर सुख को ढूंढते हैं तो हम जीवन में बहुत उपलब्धि कर लेते हैं। अगर धैर्य को खो दिया होता तो तुम जीवन से भी चले जाते, और आज जो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए तो क्या पहुंच पाते? क्या नहीं। ऐसे ही मुझे वह घटना याद आती है कि एक बार मुनिराज के पास वही व्यक्ति पहुंचा, कहता है महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे अपने जीवन में सुख कम मिलता है, दुख ज़्यादा होता है। महाराज कहते हैं हे भव्य जीव, तुम्हारे अंदर मन की ये सोच है। अगर हम सोच लो, जब सुबह उठो तो मुस्कुरा के उठना, सुबह उठते हो खुश होकर के उठना। और मैं भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैंने महिला संस्कार शिविर में भी आप लोगों को बताया था कि जब भी सुबह उठते हो, प्रातः काल की बेला में उठते हो तो मुस्कुराओ, खुश होकर के। भले ही आप भले टेंशन में सोए हो, रो कर के सोए हुए हो, लड़ाई झगड़ा करके सोए हुए हो, लेकिन अपने जीवन को, आज का दिन आपको खराब नहीं करना है तो सबसे पहले सो कर के एक बार ज़रूर मुस्कुराओ। भगवान को स्मरण करो पहले और फिर इसके बाद में मुस्कुराओ। मुस्कुराने से ही हमारा जीवन, पूरा दिन हमारा अच्छा निकल जाता है। वो हमारे जीवन में हम वह दिन, उस दिन हमारे दुख हमारे पास आ ही नहीं सकता, यह नियम है। क्योंकि हमने सोच ही लिया कि आज हमें अपने दिन को बर्बाद नहीं करना है, आज हमें अपने दिन को अच्छा बनाना है, तो हमारा दिन अच्छा जाएगा। हमारी संकल्प शक्ति तो ऐसे ही वह मुनिराज कहते हैं कि ठीक है, तुम मंत्र तो नहीं, लेकिन कल तुम मेरे पास आना, मैं तुमको एक सिक्का दूंगा। और सुबह जैसे ही उठते हो उस सुबह उस सिक्के को उछाल देना। और जैसे ही अगर आया कि खुश, मतलब खुशी, तो समझ जाना कि आज खुशी का सिक्का निकला है। जो 2 पार्ट रहते हैं ना, उसको जो भी बोलते हो, तो उसमें कहते हैं चिट्ट और पट्ट, सादा भाषा। अब तुम्हारे नागालैंड की भाषा अपन नहीं जानता क्या बोलता है। तो यानी चिट्ट और पट, दोनों तरफ, एक तरफ सुख लिखा है और एक तरफ दुख लिखा है, एक तरफ खुश और एक तरफ नाखुश लिखा है। दुख नहीं, एक तरफ खुश और एक तरफ नाखुश। तो तुम ऐसा करो, ये सिक्का ले जाओ और इस सिक्के को ले जा कर के बस सुबह टाइम ऐसे उछालना, और जैसे ही नीचे गिरेगा उस सिक्के को देखना। अगर उसमें खुश है तो सोच लेना आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। बंधु, वह खुश होकर के ले गया, अगर हम भी देने लगे तो भीड़ लग जाएगी। हम भी कहें कि हम तुमको एक सिक्का दे रहा है, इसको रोज उछालना, और जो तुम्हारे जो पहले अगर ना खुश है तो सोच लेना उस दिन सावधान रहना कि आज अच्छा दिन होने वाला नहीं है, मुझे अच्छे की कोशिश करना है, बुरा तो भीड़ लग जाएगी। वैसे इतनी भीड़ लगी रहती है, फिर तो समाई करना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को उन महाराज ने एक सिक्का दे दिया, और जैसे ही सिक्का दिया वह खुश होकर के, इतना खुश जैसे उसको सब कुछ मिल गया हो। और वैसे भी कहते हैं गुरु के हाथ से एक पेन भी मिल जाता है तो सारा पेन दूर हो जाता है। तो वह गुरु के हाथ से उस सिक्के को लेकर के गया। उस सिक्का जैसे ही उसने रात्रि में सोया और सुबह उठा, सुबह सबसे पहले एक बार मुस्कुराया। मन में आया क्या पता आज का दिन कैसा जाएगा। वही आदत थी, उसको लगा कि मैंने आज इतना हंस लिया है, हो सकता है मेरा दिन आज खराब चला जाए। अब विचार कर लिया, निगेटिव सोच रख ली कि मेरा दिन खराब हो जाएगा। उसको ने कहा महाराज ने दिया था मुझे एक सिक्का, और सिक्के को लेकर के यूं उछालता है, और जैसे ही सिक्का गिरा उसमें लिखा खुशी। वह उछल के
खुश हो गया, इतना खुश हुआ। अब वो भी जो भी कार्य कर रहा है खुश होकर के कर रहा है। पूरा दिन उसका इतना खुशी में बीता कि इतने एक भी दिन इतनी खुशी में नहीं बीता होगा। और जो भी कार्य करता था वह कार्य भी पूरा हो जाता था। आज बिजनेस भी अच्छा चला, आज ग्राहक भी बहुत अच्छे आए, और आज पूरा दिन खुश में चला गया। रात्रि में सो गया, सुबह उठा तो फिर उसने उस सिक्के को उछाला। दूसरे दिन देखा कि वह सिक्का फिर भी क्या लिखा था, खुश, खुशी। अब बड़ा खुश हुआ। ऐसे करते 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 कई दिन बीत गए। अब वह दुखी ही पूरा दिन उसका सुखमय निकल जाए, बिल्कुल उसके चेहरे में उदासी नहीं, उसके चेहरे में खुशी ही खुशी। और वह एक दिन सोचता है चलो आज महाराज साहब से मिलते हैं, महाराज जी गुरु जी से मिलते हैं। आज गुरु जी से बस अपनी भावना ये प्रकट करेंगे कि गुरुदेव आपने मुझे वह आशीर्वाद दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया। जब से आपने मुझे यह सिक्का पकड़ाया है और मैं सिक्का उछालता हूँ तो बस मुझे सुखी ही सुख, उसमें सुखी जीवन मतलब सुख का दिन निकल जाता है कि खुशी और ना खुशी, खुशी ही निकलती है तो मैं पूरे दिन खुश रहता हूँ। और वह लेकिन कुछ दिन रुक जाता है कि अभी बिजनेस अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा रुकते हैं। और वह एक दिन मुनिराज के पास पहुंचता है और महाराज से कहता है कि महाराज मैं बड़ा खुश हूँ, महाराज आपने तो मुझे वह मंत्र दे दिया। अब तो मैं जीवन में मुझे महीना भर क्या 1.5 2 महीने 5 महीने हो गए, कितने महीने हो गए समझ गए पुष्पा जी, समझ गए? अरे तुम बड़ी समझदार हो। अच्छा तुमने हमारा रोज़ प्रवचन सुना ना, इसलिए तुम ज़्यादा ही समझदार हो गए हो, इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। तो उसने कहा कि महाराज 5 महीने हो गए, 5 महीने से मैं दुखी हूँ नहीं हूँ, मेरा दिन पूरा दिन इतना अच्छा चला जाता है। और कैसा दिन निकलता है, बिल्कुल खुश हो करके। मैं दिन में एक भी इतना सा भी 1 मिनट के लिए भी उदास नहीं होता हूँ। मैं 5 महीने से अपने जीवनचर्या को देख रहा हूँ, मेरे दिन इतना अच्छे से सुख से होती है और सुखी से पूरा जीवन खुश में निकल जाता है। मैं खुश रहता हूँ महाराज, अब मैं बहुत खुश हूँ। वो अभी तक 5 महीने में एक भी दिन ना खुश का पर सिक्का नहीं निकला। वहाँ पर पट चित्त ही चित्त है, दूसरा निकला ही नहीं। तो महाराज ने कहा लाओ वह सिक्का मुझे। और तो उसने हाँ समझ गए। तो उसने सिक्का लिया, बोले बेटा बस जीवन में तुम्हारे मन की भ्रांति है, सुख इस सिक्के से नहीं मिला, सुख हमारे मन से मिला है। इस तरफ उसने पलट करके कहा दूसरे तरफ देखो, इस सिक्के में दूसरे तरफ भी सुख लिखा हुआ है, खुशी लिखी हुई है। और इस तरफ भी सुखी और इस तरफ भी सुखी, इस तरफ ना खुशी का शब्द ही न। जब उसने देखा कैसा भी पलटाओ लेकिन वह कौन सा निकलेगा, खुशी का निकलेगा। तो खुशी ऐसे ही बंधुओं जीवन में क्या उस सिक्के से तुमको सुखी मिला, क्या उस सिक्के ने तुमको क्या खुशियाँ बांट दी क्या? जो तुम्हारा 5 महीने खुशी से निकल गए हैं, जो 5 महीने आपने अच्छी तरह से बिता दिए हैं, हंसी से निकाल दिए हैं, तो क्या गुरु ने दिया क्या? नहीं, ये हमारे मन की सोच। ऐसे ही बंधुओं ये सोचो, हम नेगेटिव क्यों सोचें, हम ना खुश के क्योंकि आज का दिन मेरा खराब हो जाएगा, पता नहीं मेरा दिन कैसा जाएगा। हमको ये सोचना ही नहीं है, हमको अच्छा सोचना है। अच्छा सोचो अच्छा मिलेगा और बुरा सोचोगे बुरा मिलेगा। इसलिए हमारे जीवन की सुबह उठते हो तो मेरा यही कहना है कि हमेशा मुस्कुराओ। 2 पहलू होते हैं, सुख और दुख। तो उसमें सुख दुख जब लगे ही रहते हैं, हमारे हाथ की बात है, हमारे मन की सोच है। अगर मन में सोच लिया तो सुख ही सुख है और मन ने सोच लिया तो दुख ही दुख है। ना हमारे जीवन में कोई सुखी हमको सुखी करने वाला है, ना हमारे जीवन में हमको कोई दुखी करने वाला है।
जैसे ही हमारी सोच होगी वैसे ही हम दुख और सुख का अनुभव करते हैं। अगर हमारी सोच निगेटिव है तो हमें दुख के अलावा हमारे दिन बर्बाद हो जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा, लेकिन हमें सुख नहीं मिल सकता है। और अगर हमारी सोच भी पॉजिटिव है तो हमारे सोच को कोई बदल नहीं सकता और हमारा दिन पूरा अच्छा निकल जाता है। तो क्यों अपने दिन को, आए हुए दिन को कभी बर्बाद ना करें। जो दिन मिला है कभी विचार करो, ये दिन निकल गए तो क्या दोबारा मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो कहते हैं जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाना है, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख है, बस दुख में से सुख को ढूंढो। ये धूप छांव तो लगी ही रहती है, अगर छांव ही छांव होगी तो भी काम चलने वाला नहीं है, और दुख ही दुख होगा तो भी काम चलने वाला नहीं है। धूप से भी नहीं, तो दोनों जीवन के जब दोनों चीज़ आते हैं तो वह मानव चिंतन करता है कि दुख और सुख जब होंगे तभी हमें, अगर किसान सोचे कि धूप ही धूप रहे, बारिश ना हो, तो क्या उसको खेत में जो फसल है वह अच्छी मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। अगर वह सोचे पानी ही पानी बरसे, धूप ना मिले तो भी चलने वाला नहीं है, और धूप ही धूप लगे और पानी ना मिले, तो उसके लिए दोनों ज़रूरी हैं। अगर धूप है तो पानी भी होगा, और पानी है तो धूप भी होगी। जब ऐसे होगे तब वह किसान अपनी लहराती हुई फसलों को काट पाएगा। उस लहराती हुई फसल से उसको बहुत सारे सुख संपत्ति सब कुछ मिल सकता है। ऐसे ही भव्यात्माओं हमारे जीवन में सुख और दुख जब दोनों रहते हैं तो हम इसीलिए किसी ने कहा है, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्मों के यहाँ सभी पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। तो दुख आता है, दुख में घबराओ नहीं। सुख आता है, सुख में कभी फूलो नहीं, और दुख में कभी कूलो नहीं। जब सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के हम उसको समझ लेते हैं तो हमारा जीवन पावन और पवित्र बन जाता है। ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ आपका समय पूरा हुआ। जय बोले महावीर भगवान की जय।